साइंस के टॉप 50 एमसीक्यू देखने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। और मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज की ये क्लास होने वाली है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, दूध में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है। तो दूध देखो एक लिक्विड है, कैसा है, एक लिक्विड होता है। तो दूध में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर है आपका, सामान्यतः गाय के दूध में वसा की प्रतिशत कितनी होती है। तो आपसे पूछा गया है गाय के दूध में वसा कितने प्रतिशत होता है। तो गाय के दूध में आपका 3 से 4% तक वसा जो है पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपका, दूध का पीएच सामान्यता होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दूध का पीएच कितना होता है, 6.6 आपका दूध का पीएच होता है। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया है दूध में पाए जाने वाले मुख्य शर्करा तत्व कौन सा है। तो दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो लैक्टोज आपका जो है दूध में पाया जाता है। अब जब आप दूध को दही में कन्वर्ट करते हो, दही में बदलते हो, तो एक बैक्टीरिया होता है, आपने सुना होगा लैक्टोबैसिलस, ये क्या करता है, ये प्रोसेस को कंप्लीट करता है। ठीक है, फिर है आपका, दूध का पाश्चीकरण किस उद्देश्य से किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, पाश्चीकरण यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, पाश्चराइजेशन बोलते हैं। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम जो रोगाणु होते हैं उनको नष्ट करते हैं। तो दूध का जब हम पाश्चराइजेशन करते हैं तो उसमें क्या होते हैं, रोगाणुओं को हम जो है नष्ट कर देते हैं। ठीक है, फिर है आपका, दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन का मुख्य प्रकार है। तो दूध में आपका कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, आपका केसीन जो है आपका प्रोटीन मुख्य प्रकार से आपके दूध में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, मिल्क टेस्टिंग के लिए कौन सा परीक्षण एसएनएफ और वसा की मात्रा मापने के लिए होता है। तो आपसे पूछा गया है मिल्क की टेस्टिंग के लिए कौन सा परीक्षण हम करते हैं जिससे कि हमारी जो है वसा की मात्रा भी हम माप सकते हैं। तो गेरबर मेथड एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा मेथड है जिससे हम मिल्क टेस्टिंग करते हैं, साथ ही साथ वसा की मात्रा भी माप लेते हैं। फिर है आपका, डेयरी गायों की दुग्ध उत्पादकता को प्रभावित करने वाला प्रमुख हार्मोन कौन सा है। तो जैसे आपकी गाय हैं तो उनकी अगर जो आपकी दूध की उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी है, अगर वो कम या फिर ज़्यादा हो रही है तो ये किस हार्मोन की वजह से होता है। तो आपका प्रोलैक्टिन एक हार्मोन होता है जिसकी वजह से दुग्ध उत्पादकता में कमी या फिर बढ़ावट प्रभावित होती है। फिर है, भारत में दूध उत्पादन के लिए प्रमुख नस्ल हैं। तो आपको बता दूं, मुर्रा, गिर, सहवाल, ये तीनों आपकी प्रमुख नस्लें हैं भारत में दूध के उत्पादन के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, फिर है आपका, दूध के ठंडा करने के लिए आदर्श तापमान सीमा है। तो दूध कितने टेम्परेचर में ठंडा हो जाता है। तो आपका 4 डिग्री सेल्सियस से कम आपका होगा तो आपका जो है दूध जो है ठंडा हो जाता है। ठीक है, ये आपका आइडियल टेम्परेचर होता है दूध को ठंडा करने के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, दूध का सामान्य घनत्व यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। तो दूध की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, 1.026 से 1.032 तक। अब आपके एग्ज़ाम में इनके बीच में अगर कोई ऑप्शन आता है तो आपको उस पर करेक्ट लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे टॉप 11 क्वेश्चन तो हो चुके हैं। अब हम आगे वाले क्वेश्चन को जो है देखते हैं। आपसे निवेदन है जल्द से जल्द वीडियो को जो है शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने सारे प्यारे दोस्तों के साथ। फिर है आपका 12वां क्वेश्चन, डेयरी उत्पादन में बैलेंस्ड रेशन का मतलब होता है। तो जब आपका डेयरी प्रोडक्शन में बैलेंस्ड रेशन का क्या मतलब होता है, एक टेक्निकल टर्म है बैलेंस्ड रेशन। तो इसका मतलब होता है पोषक तत्वों से संतुलित आहार मिलना। ठीक है, जो आपके डेयरी प्रोडक्ट्स में पोषक तत्व हैं उनसे संतुलित आहार हमको मिले। ठीक है, बैलेंस्ड डाइट हमको मिले। फिर है आपका, दूध में एसएनएफ का पूर्ण रूप है। तो एसएनएफ का क्या मतलब होता है, एसएनएफ का मतलब होता है आपका सॉलिड नॉन फैट। ठीक है, आपका करेक्ट हो जाएगा क्या, सॉलिड नॉन फैट आपका करेक्ट हो जाता है। फिर है आपका, सफ़ेद मक्खन बनाने में कौन सी प्रक्रिया उपयोग होती है। तो जब हम वाइट बटर यानी कि सफ़ेद मक्खन बनाते हैं तो कौन सी प्रक्रिया इसमें यूज़ होती है, चर्निंग एक प्रोसेस है जिससे कि वाइट बटर यानी कि सफ़ेद मक्खन का उत्पादन होता है।
दूध में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो आपको पता होगा कैल्शियम हमारे दूध में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। कैल्शियम हमारे दूध में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अब आप सभी प्यारे भाइयों से एक मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। अगर आपको इसका एग्ज़ाम पेपर भी चाहिए है तो मैं आप तक एग्ज़ाम पेपर भी पहुंचा दूंगा सॉल्व करके। ठीक है, चलिए, डेयरी पशुओं में टीबी की पहचान के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो डेयरी पशुओं में अगर हमें टीबी जो रोग है इसकी पहचान करनी है तो हम इसके लिए कौन सा टेस्ट जो है करते हैं? ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट आपका जो है करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फिर आपका 17वां क्वेश्चन है, मिल्क मशीनिंग प्रक्रिया में कौन सा भाग वायु दबाव उत्पन्न करता है? जब हम मिल्क मशीनिंग प्रोसेस करते हैं उसमें एयर प्रेशर कौन सा भाग उत्पन्न करता है उस प्रक्रिया में? तो जो आपका वैक्यूम पंप होता है ये आपका क्या प्रोड्यूस करता है? वायु दबाव यानी कि एयर प्रेशर को जनरेट करता है। ठीक है फ्रेंड, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर आपसे पूछा गया है, दूध में एंटीबायोटिक की उपस्थिति किस प्रकार हानिकारक है? अगर हम दूध में एंटीबायोटिक मिला देते हैं तो ये किस प्रकार से हानिकारक हो सकता है, ये पूछा गया है। तो ये क्या करता है, हमारी जो दूध की प्रोसेसिंग होती है उसको प्रभावित करता है। ठीक, क्या करता है? प्रभावित करता है। फिर आपसे पूछा गया है, दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय योजना कौन सी है? तो दूध उत्पादन के लिए बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी? श्वेत क्रांति जो है हमारे दूध उत्पादन के लिए की गई थी, ये एक राष्ट्रीय योजना थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 19 का सी हो जाएगा आपका। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, श्वेत क्रांति हम जिसको बोलते हैं, अच्छे से याद रख लीजिए, श्वेत क्रांति। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब आपका अगला क्वेश्चन है, फुल क्रीम दूध में वसा प्रतिशत लगभग कितना होता है? अगर आपका फुल क्रीम मिल्क है तो उसमें कितने प्रतिशत तक वसा जो है पाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपका 6% तक फुल क्रीम दूध में वसा पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दूध का दही में परिवर्तन किसकी सहायता से होता है? तो मैंने आपको पहले ही बताया था, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या फिर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हम कह सकते हैं, इसकी मदद से जो है हम दूध को दही में परिवर्तित करते हैं। फिर पूछा गया है, पशुओं के थनों की सफाई के लिए कौन सा उपाय उपयुक्त है? तो पशुओं के थनों के लिए कौन सी सफाई हम कर सकते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। साबुन और गर्म पानी से हम जो है सफाई कर सकते हैं। फिर है आपका 23वां क्वेश्चन, दूध संग्रहण के लिए प्रयोग किए जाने वाला कंटेनर कौन सा है? तो दूध के संग्रहण के लिए कौन सा हम कंटेनर यूज़ करते हैं? आप जानते ही होंगे, एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो हम एल्यूमिनियम कंटेनर का यूज़ करते हैं इसके संग्रहण के लिए। ठीक है, दूध की गुणवत्ता जांचने के लिए कौन सा आसान परीक्षण है? तो दूध की गुणवत्ता जानने के लिए कौन सा परीक्षण हम जो है करते हैं? तो ये हम क्या करते हैं, उबाल परीक्षण, यानी कि क्लॉट ऑन बॉइलिंग। ठीक है, उबाल परीक्षण जो है हम दूध की गुणवत्ता जानने के लिए करते हैं। ठीक है, यहाँ पर 24 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम जो है 25वां क्वेश्चन करने वाले हैं। आप सभी लोगों से ये निवेदन है कि वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ जल्द से जल्द शेयर कर दीजिए, जितने भी आपकी ग्रुप हैं वहाँ पर शेयर कर दीजिए और जल्द से जल्द वीडियो को जो है आगे पहुँचा दीजिए। फिर है आपका, डेयरी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो डेयरी शब्द की उत्पत्ति होती है अंग्रेजी भाषा से। किससे? अंग्रेजी भाषा से आपका डेयरी वर्ड जो है निकला हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो फिर पूछा गया है आपका, दूध का विश्लेषण करने के लिए कौन सी मशीन उपयोग की जाती है? तो दूध के विश्लेषण के लिए कौन सी मशीन हम यूज़ करते हैं? लैक्टोमीटर। ठीक है, लैक्टोज उसमें पाया जाता है तो हम लैक्टोमीटर का यूज़ करते हैं दूध के विश्लेषण में। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया है, भारत में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो आपको बता दें, तो भारत में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन कौन से राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में आपका सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन होता है, ये फर्स्ट नंबर पर आता है। ठीक है,
फिर आपसे पूछा गया है बफेलो दूध का रंग किस कारण सफ़ेद होता है। ठीक है, बफेलो का दूध होता है, भैंस का दूध जो होता है वो किस कारण की वजह से सफ़ेद होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपके ऑप्शन नंबर दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आपकी कैरोटीन की उपस्थिति की वजह से, पिगमेंट की अनुपस्थिति की वजह से, अधिक लैक्टोज की मदद से, अधिक कैल्शियम की वजह से। तो पिगमेंट की अनुपस्थिति की वजह से जो है आपका भैंस का दूध जो है सफ़ेद होता है। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया है दूध में वसा की मात्रा बढ़ाने के लिए किस प्रकार का चारा दिया जाता है। तो अगर आपको दूध में वसा बढ़ाना है तो किस प्रकार का हमको चारा पशुओं को देना चाहिए। पहला ऑप्शन है अधिक प्रोटीन युक्त, अधिक फाइबर युक्त, उच्च ऊर्जा युक्त या फिर हरा चारा। तो जिस चारे में ऊर्जा ज़्यादा होगी, उच्च ऊर्जा युक्त जो चारा होगा उसकी मदद से हम दूध में जो है वसा की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। फिर पूछा गया है आपका ऑपरेशन फ्लड किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो ऑपरेशन फ्लड जो है हमारा किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं। MS स्वामीनाथन, वर्गीस कुरियन, फिर सी ऑप्शन है आपका नॉर्मन बोरलॉग और डी दिया गया है विक्रम साराभाई। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वर्गीस कुरियन के द्वारा ऑपरेशन फ्लड जो है प्रारंभ स्टार्ट किया गया था। ठीक है, अब फिर से मैं आपसे कह रहा हूँ वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। फिर आपसे पूछा गया है दूध को लंबे समय तक संरक्षित करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग की जाती है। अगर आपको दूध को लंबे समय तक रखना है तो कौन सी विधि की मदद से आप इसको रख सकते हैं। तो ये है आपका अल्ट्रा हाई टेम्परेचर यानी कि UHT विधि के द्वारा आप जो है इसको संरक्षित करके रख सकते हैं। फिर आपसे पूछा गया है गायों की नस्ल जर्सी मूलतः किस देश की है। तो आपकी गाय की नस्ल जो आपकी जर्सी है वो किस देश की है। तो ये है आपकी जर्सी आइलैंड से आपकी ये बिलोंग करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है आपका, जर्सी आइलैंड जो आपका द्वीप है वहाँ से ये बिलोंग करती है। ठीक है, ये ना की भारत की है, ना अमेरिका की है, ना इंग्लैंड की है। ठीक है, फिर है आपका दुधारू पशु के थन की सूजन को क्या कहा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका थनैला, दूसरा है आपका ब्रूसेलोसिस, तीसरा है फूट एंड माउथ डिसीज, फिर है आपका टिटनेस। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है थनैला, ये आपकी इसी रोग की वजह से, यानी कि इसको हम कह सकते हैं थन की सूजन को हम क्या कहते हैं, थनैला कहते हैं। ठीक है, चलिए दूध को फाड़ने वाला एंजाइम कौन सा है। तो दूध हम किस एंजाइम की मदद से फाड़ सकते हैं। तो रेनिन एक एंजाइम होता है, इसकी मदद से हम फाड़ सकते हैं। बल्कि आपका ट्रिप्सिन जो है पेट में होता है, पेप्सिन भी आपका पेट में होता है, अमाइलेज आपका माउथ में यानी कि जो आपकी लार होती है वो आपकी अमाइलेज है, लेकिन रेनिन क्या करता है, दूध को फाड़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ये सब आपके बॉडी के हार्मोन है बाकी। फिर है आपका दूध में SNF को बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो अगर आप में दूध में SNF की मात्रा बढ़ानी है तो आप क्या कर सकते हो, पानी मिलाओगे क्या, यूरिया मिलाओगे क्या, या फिर स्टार्च या फिर डिटर्जेंट मिलाओगे, या फिर खनिज मिश्रण यानी कि मिनरल मिक्स मिलाओगे। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आपको अगर SNF की मात्रा बढ़ानी है तो आपको मिनरल मिक्स यानी कि खनिज मिश्रण का उपयोग करना पड़ेगा। फिर है आपका दुधारू पशुओं में हीट डिटेक्शन के लिए कौन सा संकेत है। तो दुधारू पशुओं में अगर हीट का डिटेक्शन करना है तो ये कौन सा संकेत हम देख सकते हैं। खाना बंद करना, चिल्लाना, अन्य पर चढ़ना यानी कि माउंटिंग जिसको हम बोलते हैं, दूध देना बंद करना। ठीक है, तो जो आपका अन्न पर चढ़ना यानी कि जो माउंटिंग है अगर ये पशु कर रहे हैं तो इससे जो है हीट डिटेक्शन का संकेत हमको मिलता है। ठीक है, चलिए फिर है आपका 37वां क्वेश्चन, मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है। तो आपको ये पता होगा कि मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है, ये आपसे पूछा गया है। आप ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो, अमूल का आपने नाम सुना ही होगा, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड ये आपका नाम है इसका अमूल का। ये सबसे बड़ी मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन की संस्था है। ठीक है,
फिर पूछा गया है गाय के दूध का रंग पीला क्यों होता है। तो गाय के दूध का रंग के पीला होने का कारण क्या है। पहला है अधिक वसा के कारण, तो अधिक वसा तो नहीं हो सकता। बीटा कैरोटीन का कारण, फिर तीसरा है प्रोटीन की उपस्थिति के कारण, और चौथा है लैक्टोज की उपस्थिति के कारण। तो बीटा कैरोटीन की मदद के कारण ये गाय का दूध जो है पीला पड़ता है रंग, ठीक है। फिर आपका 39वां क्वेश्चन है दूध में मिलावट की पहचान करने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। तो दूध में अगर आपको मिलावट पहचान करनी है तो कौन सा परीक्षण आप कर सकते हो, ये आपसे पूछा गया है। तो मेलिन टेस्ट हो गया आपका, फॉर्मेलिन टेस्ट हो गया, एड्यूलेरेंट टेस्ट हो गया आपका। तो ये आपके ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। ये सभी टेस्ट आप देते हो, ठीक है, तो आप दूध में मिलावट पहचान सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपका लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। लैक्टोमीटर जो है वो आपका घनत्व देखकर जो है, घनत्व का यानी कि डेंसिटी देखकर डेंसिटी के प्रिंसिपल पर ये लैक्टोमीटर काम करता है। फिर है आपकी दूध को गाढ़ा करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो अगर आपको दूध को गाढ़ा करना है तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए है वाष्पीकरण, बी है जमाना, सी है उबालना, डी है छानना। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि वाष्पीकरण आप दूध का करोगे तो ये गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है। फिर पूछा गया है दूध की क्रीम निकालने की मशीन का नाम है। तो दूध से अगर आपको क्रीम निकालना है तो कौन सी मशीन के द्वारा निकाल सकते हो। पहला है सेपरेटर, दो है आपका होमोजेनराइज़र, फिर है आपका पाश्चराइज़र, फिर है फिल्टर। तो आपका सेपरेटर एक मशीन होती है जिससे आप दूध की क्रीम निकाल सकते हो। फिर है आपका कंडेंस्ड मिल्क में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है। तो कंडेंस्ड मिल्क में आपकी जल की मात्रा कितनी होती है, कम से कम आपका 30% इसमें जल की मात्रा होती है कंडेंस्ड मिल्क में, ठीक है। फिर है आपका अगला क्वेश्चन दुग्ध उत्पादन में ब्रीडिंग का मुख्य उद्देश्य होता है। तो अगर आपका मिल्क का आपको प्रोडक्शन करना है तो ब्रीडिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ब्रीडिंग का मतलब होता है दूध उत्पादन को बढ़ाना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। जल्द से जल्द साथियों वीडियो को शेयर कर दीजिए, आपके क्वेश्चन होने ही वाले हैं। डेयरी फार्मिंग में क्रॉस ब्रीडिंग किस लिए की जाती है। तो अगर आपको अच्छी नस्ल चाहिए तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग प्रक्रिया का यूज़ करते हैं, ठीक है। डेयरी फार्मिंग का एक ये टाइप है, मतलब क्रॉस ब्रीडिंग आप करते हो तो आपको नस्लों में सुधार देखने को मिलता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा जब आप क्रॉस ब्रीडिंग कराते हो, ठीक है। चलिए फिर है आपका दूध में प्रोटीन की गुणवत्ता को कौन सा परीक्षण नापता है, ठीक है। तो दूध में अगर आपको प्रोटीन की गुणवत्ता नापनी है तो कौन से परीक्षण के द्वारा आप माप सकते हो, यह आपका काजीन इंडेक्स के द्वारा आप जो है इसमें प्रोटीन की गुणवत्ता को नाप सकते हो, ठीक है। फिर है आपसे गाय में पहली बार बच्चे को जन्म देने की औसत आयु कितनी होती है। तो पहली बार बच्चे जन्म देने की औसत आयु होती है आपकी 2.5 से 3 वर्ष के बीच में आपकी जो है पहली बार बच्चे को जन्म दे सकती है, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया है दूध में मिलने वाला सबसे कम मात्रा का खनिज तत्व है। दूध में सबसे कम मात्रा में क्या मिलता है। पहला ऑप्शन है आपके पास कैल्शियम, दूसरा है लोहा, तीसरा है पोटेशियम, चौथा है फास्फोरस। तो आपका जो लोहा होता है ये सबसे कम मात्रा में दूध में पाया जाता है, ये पोषक तत्व, ठीक है। फिर है आपका अगला क्वेश्चन गाय की सबसे दुधारू विदेशी नस्ल है। तो कौन सी विदेशी नस्ल है। पहला दिया गया है आपको ब्राउन स्विस, दूसरा गया है हॉलस्टीन फ्रीजियन HF, तीसरा है रेड डेन और चौथा है जर्सी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हॉलस्टीन फ्रीजियन, ठीक है, HF। फिर आपसे पूछा गया है पशुओं के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। तो पशुओं के लिए ऊर्जा कहाँ से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है, यही इनका प्राइमरी सोर्स है ऊर्जा के लिए। तो यहाँ पर हमारे टॉप 50 क्वेश्चन जो है हो चुके हैं, टॉप 50 MCQ क्वेश्चन जो है हमारे हो चुके हैं। तो ये आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो को शेयर कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है और कमेंट कर देना है आपको क्या आपका डाउट है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।